हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, RPSC ग्रेड 2 के यानी कि थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में हमने क्या कर लिया था, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, रेफरेंस सर्विस और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कॉन्सेप्ट। अब भैया ये बताओ, जब आप रेफरेंस सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हो, रेफरेंस सर्विस के बारे में पढ़ रहे हो, रेफरेंस के अंदर की चीज़ें पढ़ रहे हो, रेफरेंस सर्विस में कोई ना कोई बैठा भी तो होगा, तो उस व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि आज हमें पढ़ना है रेफरेंस लाइब्रेरियन के बारे में। रेफरेंस सेक्शन पे जो बैठा है, यानी कि रेफरेंस हेल्प डेस्क पे जो बैठा है आपकी, जो आपका क्या है, एक तरह से पूछताछ केंद्र पे बैठा है, तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्या है, क्वालिटीज़ भी तो पता होनी चाहिए। तो वही कहीं ना कहीं आज हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। और उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका जो PDF है और जो आपका PYQ कराया गया है, वो सारा का सारा आपको PDF इसको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। और आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़, यानी 3rd यूनिट के बाद आपके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट होगा, वो सारा का सारा यहीं पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि अच्छा मस्त टॉपिक है, यानी कि एक तरह से आसान सा टॉपिक है। और कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है और इस तरह की, यानी कि लाइब्रेरियन बनना आसान है, मैं कहूँगा लाइब्रेरियन बनना आसान है। क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस, ठीक है। सीधी बात ये है भैया, आप जो नॉर्मल लाइब्रेरियन है, सीधी एक चीज़ समझिए, ये है एक लाइब्रेरियन। एक लाइब्रेरियन बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए, B लीव चाहिए मैक्सिमम, जो बड़ी लाइब्रेरी है उनमें M लीव चाहिए, और मैक्सिमम मान के चलो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स चाहिए, हम मान के चलते हैं, ठीक है। बहुत सी जगह कंप्यूटर कोर्स नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस भी होता है, अलग अलग चीज़ें। अब ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत आसान है, बल्कि आपका जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है, यानी कि आपका हेल्प डेस्क का, उसे पूरी लाइब्रेरी, यानी कि एक लाइब्रेरी ये है, तो उसमें अगर 1000 किताब हैं, इसमें 10,000 किताब हैं, इसमें 10 लाख किताब हैं, कहीं ना कहीं उसे ये पता होना चाहिए कि हर किताब किस चीज़ की है, हर किताब में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। उसे क्या होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को 10 भाषाएं आती हैं, तो एक जो ये है आपका रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है, उसे क्या है, 10 विषयों का ज्ञान पता होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा। अगर उससे कोई बच्चा पूछेगा, जी आके पूछ, मैं मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूँ, मैं मान लो पॉलिटिकल का हूँ, मैं पॉलिटिकल का कहने लगूँ, जी क्या नाम सर, मुझे 1947 का जो भारत यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, उसके बारे में एक असाइनमेंट बनाना है, और उसके बारे में मुझे नोट्स चाहिए, यानी कि नोट्स के, यानी कि उससे असाइनमेंट बनाना है, उसके बारे में नोट्स चाहिए, और उसके बारे में 10 पन्ने के लिखने का असाइनमेंट है। अब जब मैं हेल्प डेस्क पे गया, यानी कि रेफरेंस लाइब्रेरियन के पास गया, तो उसे भी तो पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, उसे भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो आपका रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है, यानी कि जो आपका रेफरेंस हेल्प डेस्क का लाइब्रेरियन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन नॉर्मल लाइब्रेरियन से ज़्यादा मानी जाती है। और उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि सबसे पहली बात होती है क्वालिटीज़, उसकी क्या होती है, वो बुकों का ज्ञान रखता हो, विभिन्न विषयों का ज्ञान रखता हो, उसे बुक, यानी कि उसे अपनी लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ रखी हो वो पता होना चाहिए, वो क्या हो, हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, वो क्या है, सॉफ्ट माइंडेड होना चाहिए, सॉफ्ट यानी कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आपका लाइब्रेरियन हो जाता है, वो हो जाता है इसके सामने फेल। इसलिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन से ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा क्वालिफिकेशन, ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा आपकी सब चीज़ों में ज़्यादा रेफरेंस लाइब्रेरियन माना जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका रेफरेंस लाइब्रेरियन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सबसे पहली बात आती है, हम लेके चलते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे मान के चलिए अभी हम क्या चल रहे थे, यानी कि B लीव प्लस कंप्यूटर, ये मान के चले थे हम लाइब्रेरी के लिए। अब आपका क्या है, आपका रेफरेंस लाइब्रेरियन में आप ये देखा जाता है कि इसके साथ क्या कर रखा, कोई मास्टर्स है क्या, इसके साथ आपने कोई अलग डिग्री कर रखी है क्या, कोई अलग आपका कोर्स है। जैसे मान के चलिए अब मेरे पास क्वालिफिकेशन है, यानी कि मैंने BA कर रखी है, MA कर रखी है,
बीएड कर रखी है, ठीक है, एमएड कर रखी है, आपका बीलीव कर रखी है, ठीक है, अब और मान लो आईटीआई है, ओ लेवल है, तो ये क्या है मेरे पास, यानी कि अगर मैं रेफरेंस लाइब्रेरी में जाऊँ और रेफरेंस लाइब्रेरी में मुझे भी क्या है किताब पढ़ने का शौक़ है, कि मुझे क्या है एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का शौक़ है, तो मैं क्या है रेफरेंस लाइब्रेरियन के पद पर जा सकता हूँ। और वहाँ पर क्या है कोई आया बीए वाला बच्चा आया, कोई क्या है एमए वाला बच्चा है, कोई बीएड वाला बच्चा है, कोई इस तरह का बच्चा है, कोई लाइब्रेरियन का बच्चा है, यानी कि कहीं ना कहीं जब एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करवाऊँगा, यानी कि भाई आप जाके उसकी किताब से उसकी चीज़ों को निकाल लो, तो कहीं ना कहीं वही रेफरेंस लाइब्रेरियन के तौर पर आपका आ सकता है, जिससे क्या है क्वालिफिकेशन एक तो हाई होनी चाहिए उसके लिए, और उसकी क्वालिटीज़ क्या है उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटीज़ उसकी होनी चाहिए ऐसी कि सॉफ्टिंग नेचर का हो, उसका क्या है उसे ज्ञान ये प्राप्त करने की इच्छा हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं लाइब्रेरियन कि क्या है उन्हें लाइब्रेरी में बस बैठना है, एंट्री करनी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, किताब यानी कि उसके सामने पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो आपका रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है उसे ज्ञान के भंडार में से सारी किताबों का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसके जो क्या है उसे ये पता होना चाहिए कि इस किताब में इस पन्ने पे ये चीज़ मिलेगी, जिससे क्या है मान लीजिए अगर मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं हूँ तो मुझसे कोई पूछने लगे जी कि एसएसटी पेडागोजी में ये कहाँ से मिलेगा, साइंस पेडागोजी में ये कहाँ से मिलेगा, पियाजे की थ्योरी कहाँ मिलेगी, तो क्या है मुझे ये पता होना चाहिए कि जी यहाँ पर जाओ, यहाँ से यानी कि जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी में इसमें चले जाओ, आपका पियाजे की थ्योरी मिल जाएगी। बीएड यानी कि आपका कोई आ गया रिसर्च वाला बच्चा आ गया कि थेसिस कैसे लिखनी है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कैसे लिखना है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के लिए मुझे थेसिस चाहिए, पुरानी क्या नाम ये चाहिए, तो आपको मैं बता दूंगा कि क्या नाम चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखी जाती है, चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखी जाती है। आपको जितनी भी रिसर्च हैं उनका क्या नाम टॉपिक देखिए, यानी टॉपिक में आपको उसमें पूरी थेसिस उठाने की जरूरत नहीं है, समरी शीट उठाइए, समरी शीट में आपको टॉपिक भी मिल जाएगा, उसका कंक्लूजन भी मिल जाएगा, उसके उद्देश्य मिल जाएंगे, उसका क्या है जनसंख्या मिल जाएगा, उसका न्यायादर्श भी मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ क्या है ना मैं आपको बता पाऊँ, तो यही कहीं ना कहीं आपका क्वालिटी और उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था छोटा सा टॉपिक, यानी कि रेफरेंस लाइब्रेरियन जो होता है, पहली बात तो वो मिलेगा नहीं, बड़ी लाइब्रेरी में होता है, और जहाँ मिलता है तो उसकी क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन होती है एज़ पर लाइब्रेरियन, क्योंकि वो क्या है उसका दिमाग क्या कहता है, एक कमरे में बैठने की जगह उसका दिमाग कहीं और ही चलता रहता है, यानी कि उसे क्या है अलग अलग विषयों का, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग जगह का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।